अस्सलाम वालेकुम। हिजर के आंसू पार्ट 20 में आप सबका वेलकम है। नोवेल रीड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप अब्बू को मना करें ना शहीर से रिश्ते के लिए। उसने सारी कोशिशें और हिम्मतें यकता करते बोल दिया तो वो झटके से उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। क्यों, क्या हुआ? उसने नरमी से पूछा। बस मेरा दिल आमादा नहीं है, आप बस मना कर दें, वो झंझलाती बोली। कोई सोल रीज़न तो बताओ ना, उसने दोबारा से कहा तो कुछ पल को चुप हो गई। आप जानते हैं ना, भतीजा लगता है वो हमारा, इतना छोटा है वो मुझसे, और पढ़ा भी नहीं, और वही सब दोहराती चली गई जो पिछले 3 दिनों से सबके सामने कह रही थी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। भतीजा वो कोई सगा नहीं है, इसलिए ये रीज़न भी गया। वो उम्र का क्या, 2 सालों तक वो तुमसे बुरा लगने लगेगा। वैसे भी अभी कौन सा शादी है, और तालीम ज़रूरी तो नहीं ये सब की एक जैसी हो। उसने बड़े आराम से उसके सारे एतराज़ात रोक दिए कि वो रूहानी होने लगी और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। कोई मेन रीज़न बताओ जिसकी बेस पे मैं सबको मना कर सकूँ, उसने उसे कहा, और फिर एक जांचती निगाह उसके सबसे सुख पड़ते भीगे सोगवार से चेहरे पर डाली। कहीं इस इनकार के पीछे असफन तो नहीं? उसकी आवाज़ ने उसे अंदर तक घायल किया और उफ तक ना कर सकी। नहीं, बहुत सारे आंसू कतरा कतरा उसके दिल पे गिरने लगे। बस मेरा दिल मुतमईन नहीं है, प्लीज़ भाई, मुझे नहीं रहना इस ख़ानदान में, प्लीज़ भाई। वो सिसक रही थी। मैं बात करने की कोशिश करूँगा लेकिन कोई तसल्ली नहीं दूँगा, क्योंकि अब्बू की ज़िद और फैसलों को तुम भी जानती हो। उसके बगैर लगी लिपटी कहा कि उसके लिए यही बेहतर है। ऐसे क्यों करते हैं सब बेटियों की ज़िंदगी के हर फैसले में खुशी को मुकद्दम रखते हो? जब उनकी पूरी ज़िंदगी की बात आती है तो सब क्यों इसकी खुशी के पस पुश्त डाल देते हैं? खुद कलामी के इस अंदाज में बोलती वो जमगाम को कुछ पल को लाजवाब कर गई। ऐसा कुछ नहीं ज़री, जो हम गलत समझते वो हमारे लिए बेहतर होता है कि हमारे वालिदैन हमारे लिए कुछ बुरा नहीं करेंगे। तुम अच्छे की उम्मीद रखो। उसने कुछ तसल्ली के बोल उसकी झोली में अंडेले से, जानते हुए कि उसके दर्द के चूर रूह को जिस्म के मरहम के लिए काफ़ी ना थे। तुम खुद को संभालने की कोशिश करो और इस फैज से बाहर निकलो। जो हुआ उसे भूल जाओ और इस फैसले के लिए खुद को आमादा करने की कोशिश करो। वो जानता था कि उसकी मदद करने का कहने के बावजूद वो उसकी मदद करने से कासिर था, इसलिए वो उसे किसी भी तरह से बहलाने की, समझाने की साई करने लगा। जुदाइयों के फैसले मुश्किल से हों या आसानी से, उन पर अमल यकीनन इंसान को आधा मार देता है। वो बगैर कुछ कहे खामोशी से उसे भीगी सुर्ख आंखों में देखती उठ के बाहर की तरफ बढ़ गई। उसकी आखिरी उम्मीद का फड़फड़ाता दिया भी बुझ गया। उसने हैरत से सोफे पे सजे ब्लू 2 पीस सूट के साथ अपनी फेवरेट ब्लैक जैकेट को देखा। वो चाहकर भी इस बात पे यकीन नहीं करना चाहता था कि वो जो इस वक्त उनके कपड़ों को देख के उसके जहन में आ रही थी, लेकिन वो ये सब जानता था कि इससे कुछ भी तवक्का किया जा सकता है, ख़ास तौर पे तब जब उसने इस काम से मना किया गया और इस ज़िद में आके ये काम देख रही थी कि वो दुश्मन अव्वल के काम कर रही है, जबकि वो ये काम उसकी ज़िद में नहीं बल्कि उसकी माँ की ज़िद में कर रही थी। अगरचा वो उसे कह चुकी थी कि ज़ाविया के काम किया करो, लेकिन उनका मकसद सिर्फ उसे तकलीफ़ देना था। मगर जब उसने महसूस किया कि ज़ावियर के लिए कोई भी काम करने से उन्हें किसी हद तक तनफ़ी महसूस होता है, यह सोचते ही उसने उनसे सर्द जंग का आगाज़ कर लिया कि इस जंग में एक वो जीतने जागते मर्द की लाशऊरी तौर पे इस्तेमाल कर रही हैं, जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। प्रीज़े, वो ज़ोर से धाड़ा तो नीचे डाइनिंग टेबल पे चाय रखती प्रीज़े के साथ उसके सास ससुर भी एक पल को दहल से गए। ज़ावियर को क्या हुआ? अब्बास अंकल फ़ौरन बोले, लेकिन वो कुछ कह ना सके कि उसकी ऐसी पुकार पे उसका दिल अभी तक लरज़ रहा था। जाएं बेटा, देखें क्या हुआ। उसके दोबारा पुकारने पे उन्होंने कहा तो वो इन दोनों को एक नज़र देखती सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। जी, उसने अंदर आते उससे पूछा, जिसका चेहरा इंतहाई सुर्ख पड़ रहा था। उसकी निगाह उसके चेहरे से होती कमरे पे गई तो उसकी निगाह को झटका लगा। वो जान गई कि मीटर किस खुशी में हाई हुआ है। मेरे कपड़े किससे पूछ के आपने निकाले हैं? उसने बामुश्किल खुद पे काबू पाते सद अंदाज में पूछा। तो वो अपने आप पे काबू पाती लहजे को मजबूत बनाती बोली, तुम्हारी मदर ने कहा था कि शोहर के सारे काम करने हैं, तो क्या उनका कहा ना मानूं? उसने दिल जलाने को मासूमियत की हद कर दी। प्रीज़े बीवी बन के मेरे कामों में हाथ मत डाले। जिस दिन मैं शोहर बन के हक मांगने आया तो आप मुँह छुपाती फिरेंगी। इंतहाई सर्द व सपाट अंदाज में ज़ामनियत से भरपूर आवाज़ ने एक पल को उसके हवास झंझना दिए।
اس نے تپتی نگاہ وارڈروب کی طرف جاتے زاویار پہ ڈالی اور پھنکاری، ہاں اس سے پہلے کہ سارے حقوق تو جیسے تم نے مانگ لیے ہیں نا۔ اس کا طنزیہ لہجہ ایک تیر کی طرح اس کے سینے میں گھڑا۔ تو کیا اس کا بدلہ آپ ساری زندگی میرے کام کرتے اتروائیں گی مجھ سے؟ اس نے بہت سادہ سے انداز میں اسے بھگو کے ماری۔ زاویار عباس، کسی دھوکہ یا خوش فہمی میں مت رہنا، یہ سب میں اپنے آپ کو مار کے کر رہی اور کسی وجہ سے کر رہی، اور کسی بھول میں مت رہنا۔ جس دن مجھے موقع ملا میں تمہاری اس زندان کی زنجیریں توڑ کے بھاگ نکلوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے اسے تپتے صحرا میں لا کھڑا کیا۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ وہ بچھڑے شیر کی مانند اس پہ دھاڑا اور بامشکل ہاتھوں کو قابو کیا جو اس کا گلا دبوچنے کو آ رہے تھے۔ اس کا ایسا جنونی در عمل دیکھ کے وہ ایک پل کو سہمی، لیکن 2 قدم پیچھے ہٹتی بولی، اسے بکواس مت سمجھنا، کیونکہ یہ تو تم جانتے ہو نا کہ وہ واپس آ چکا۔ زہریلے انداز میں بات مکمل کرتی وہ پلٹ کے جا چکی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کا یہ زہر اس کے جسم میں پوری طرح سے پھیل چکا تھا، جبکہ وہ وہیں نیلو نیل کھڑا اس کے لفظوں کی بازگشت سن رہا تھا۔ بے شک اب کی بار پریزے ملک کا وار بہت کاری تھا۔